हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी शिष्य और गुरु के बारे में। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है कि पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, यानी कि हर समय हर ओर से सीखने के लिए तैयार रहना, और जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका ज़रूर देता है। और हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को हमेशा सीखते रहना चाहिए। और यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता ही है, और यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस शिष्य की तरह बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। आइए सुनते हैं कहानी को। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहा करते, और उनके पास शिक्षा लेने के लिए कई शिष्य आते। एक दिन एक शिष्य ने उस महंत से सवाल किया कि स्वामी जी, आपके गुरु कौन है और आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? तब महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराते हैं और बोले, मैंने हजारों गुरु है, यदि मैं नाम गिनाने बैठ जाऊँ तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। एक था चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया और दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी और सब दुकानें बंद हो चुकी थी, घर भी बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो कि दीवार पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? तो वह बोला कि आधी रात गए, इस समय आपको कहीं आसरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आप चाहे तो मेरे साथ ठहर सकते हैं, और मैं एक चोर हूँ। अगर आपको चोर के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तब वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं क्या बताऊं। उसके साथ मैं 1 महीने रह गया। वह हर रात मुझसे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो और प्रार्थना करो। और जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला, तो वह यही कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ जरूर मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं हुआ करता, और वह हमेशा मस्त रहा करता। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कई बार ऐसे क्षण भी मेरी जिंदगी में आए कि मैंने बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वादनों को छोड़ देने का निर्णय कर लिया। लेकिन तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी जो रोज कहता मुझसे कि भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ जरूर मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु है कुत्ता। बहुत गर्मी वाले दिन थे और मैं बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में घूम ही रहा था कि एक कुत्ता वहाँ दौड़ता हुआ आया, और वह भी बहुत प्यासा था, और पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में जैसे ही झांका तो उसे पानी में उस कुत्ते को अपनी छवि नजर आती है। तो वह सोचता है कि ये दूसरा कुत्ता है और उसे भौंकता है। उसे देखकर, अपनी परछाई को देखकर जब भौंकता है और पीछे हट जाता, लेकिन वह डर के कारण पास नहीं जा रहा था। पर जैसे ही वो दूर जाता, लेकिन प्यास बहुत तेज लगी थी, तो वह उस नदी में कूद पड़ा, और कूदने से उसकी परछाई जो थी वो गायब हो गई। कुत्ते के साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगानी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। मेरा तीसरा जो गुरु था वह एक छोटा बच्चा। मैं किसी गांव में गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को लेकर कहीं जा रहा है। वह पास के ही किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने के लिए जा रहा था, और मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? तो वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था कि यह मोमबत्ती बुझी हुई थी, और फिर एक क्षण आया कि यह मोमबत्ती जल गई। उससे कहा, क्या तुम इस स्त्रों को मुझे दिखा सकते हो? एक क्षण मोमबत्ती बुझी हुई है। उसने कहा, जहाँ से ये ज्योति आई है। अब वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने इस ज्योति को जाते हुए देखा है? कहाँ गई, आप मुझे बताइए। और मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा, और उस क्षण मुझे अपनी मूर्खता का एहसास होता है। मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। तो इसी तरह कहीं भी हमें सीखने के लिए कुछ भी मिल जाता है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए उस शिष्य की तरह, उस महंत की तरह शिष्य बनकर, जो उसने ये शिक्षा प्राप्त की। कहने को तो हम अगर शिक्षा प्राप्त करते तो कहीं ना कहीं हम किसी गुरु से मिल ही जाते हैं, और जीवन में हम आगे बढ़ पाते हैं। तो सीखते रहिए हमेशा ज़िंदगी में, और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए।